जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज हम आपके लिए संधि की ट्रिक लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये जो संधियां हैं ये हर एग्जाम में इससे 2 से 3 प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए, संधि 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 कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। अब देखिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि संधि। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि से। अब दीर्घ संधि की ट्रिक क्या होगी कि किसी भी शब्द के बीच में यदि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है, क्या? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, अगर ये तीनों अक्षर आ जाएं तो इसका मतलब है कि वहां पर दीर्घ संधि होगी। ठीक है, अब देखिए कैसे, उदाहरण देखिए इसके। देवालय, ठीक है, अब देवालय में क्या है? अब देवालय में देखिएगा, देवालय वा में बड़ा आ, ठीक है। इसके बाद रवीश, रवीश में बड़ी ई, भानोदय में बड़ा ओ। ठीक, देख लिया आपने। अब इसके बाद क्या करना है कि ये हो गया। फिर इसके बाद आप लोग को अब इसका संधि विच्छेद करना है। तो देवालय का संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या बनेगा? देव धन आलय। ठीक है, रवीश में क्या बनेगा? रवि धन ईश। ठीक है, भानुदय में क्या बनेगा? भानु धन उदय। ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी जो है हमारी ट्रिक वह है गुण संधि। अब गुण संधि को ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है कि किसी भी शब्द के बीच में ए, ओ और अर की मात्रा आए। ठीक है, अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। इसमें दे के रखा है सुरेंद्र। ठीक है, अब सुरेंद्र में क्या है कि ये ए की मात्रा है। ठीक है, परोपकार, परोपकार में क्या है? ये ओ की मात्रा है। और देवर्षि में क्या है? ये अर की मात्रा है। ठीक है, जिसको री की मात्रा बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग को ये याद रखना है। अब इसमें क्या करना है, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सुरेंद्र का क्या बनेगा? सुरधन इंद्र। ठीक है, परोपकार का परधन उपकार, देवर्षि का देवधन ऋषि। ठीक है, याद रखिएगा। अगली ट्रिक की ओर चलते हैं। दीर्घ संधि की ट्रिक क्या है? ए और ओ। ठीक है, किसी भी शब्द के बीच में यदि ए और ओ की मात्रा आए तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। अब देखिए कैसे, इसके 2 उदाहरण देखते हैं। एकाएक, एकाएक में क्या हो गया कि एकाएक में ये जो मात्रा है ये ए की मात्रा है और ये क्या है? ये ओ की मात्रा है। ठीक है, तो ए और ओ की मात्रा आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वृद्धि संधि है। अब देखिए इसका संधि विच्छेद कैसे बनता है। एकाएक का क्या बनेगा? एक धन एक। ठीक है, महोज का महाधन ओज। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि महोज है तो महाधन ओज कर दो। देखिए, जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमें दोनों शब्दों के मीनिंग निकलने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 2 वर्णों को तोड़ना संधि विच्छेद नहीं कहलाता है। ठीक, अगले ट्रिक की ओर चलते हैं, यड़ संधि। अब देखिए यड़ संधि में क्या है कि यड़ संधि में आपको ट्रिक जो है इसकी तो ये है कि किसी भी शब्द के बीच में या वा राग से पहले अगर आधा वर्ण आए, ठीक है, या वा और रा, या वा और रा के पहले अगर आधा वर्ण आए तो वहां पर हमारी यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अत्यावश्यक, अत्यावश्यक में क्या है? देखिए ध्यान से, या से पहले आधा वर्ण, या से पहले आधा वर्ण। ठीक है, अब पित्राज्ञा, ठीक है, तो ता कैसे होता है? ता धन रा। ठीक, ये तोड़ते हैं तो ये ता धन रा में टूटता है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। और ये जिसके नीचे ये हलंत होती है तो उसका मतलब है कि ये आधा वर्ण है। ये याद रखिएगा, किसी भी शब्द के नीचे अगर हलंत लगी होती है तो उसका मतलब है कि ये आधा वर्ण है। अब देखिए इसका संधि विच्छेद कैसे करना है। अत्यावश्यक, अब अत्यावश्यक में क्या है? अगर आधा वर्ण है तो या जो है ना छोटी की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा अति धन आवश्यक। अब देव्यागमन में क्या हो जाएगा? देवी धन आगमन। अब पित्राज्ञा में क्या हो जाएगा? पितृधन आज्ञा, क्योंकि ये जो त्रा है ये टूटा है हमारा ता धन रा में। ठीक, याद रखिएगा।
अगली ट्रिक अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि को ध्यान से देखिएगा। इसकी ट्रिक में क्या है कि किसी भी शब्द का उच्चारण करते समय यदि ए, आए, औ, आओ, ठीक है, ये शब्द निकलें, मतलब बोलते समय अगर ये शब्द निकल आए बीच में तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यड़ संधि है। अब देखिए कैसे, देखिए ये वाली ट्रिक हो गई आपकी। अब आपको देखना है कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण में देखते हैं, इसका सबसे पहला उदाहरण है नयन। नयन, नयन, ठीक है, नय, तो ए निकल रहा है। ठीक है, तो ए निकल गया तो ने धन अन। ठीक है, अब गायन, गायन, गायन देखिए इसको 2-3 बार बोलिए, गायन, गए, गए निकला तो गए धन अन। ठीक है, पावन, पौ, ठीक है, पौ, पौ निकल रहा है तो पो धन अन। सावन, सावन, सौ, सावन, ठीक है, सावन शोधन अन। ठीक है, तो ये हो गई इसकी ट्रिक। अब देखिए इसको ससरी नजर में देख लेते हैं इसकी ट्रिक। दीर्घ संधि क्या होती है कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, गुण संधि क्या होती है ए, ओ, अर। ठीक है, वृद्धि संधि क्या होती है ऐ, ओ। ठीक है, यड़ संधि क्या होती है या व रा से पहले अगर आधा वर्ण आए। ठीक, और अयादि संधि क्या होती है ऐ, आओ, आए, आओ। ठीक है, इस तरीके के शब्द अगर मिलते हैं तो आप लोग को ध्यान रखना है, केवल आप लोग को इतना ही याद रखना है। इसमें क्या है दीर्घ संधि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, गुण संधि ए, ओ, अर, वृद्धि संधि ऐ, औ, यड़ संधि या व रा से पहले अगर आधा वर्ण आए। ठीक है, अब आप लोग को वीडियो कैसी लगी है ये हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।